नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन में इस वक्त मौजूद हूं बारां जिले में। बारां जिले के मुख्यालय पर मौजूद हूं। आज नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहने के बाद अपने गांव अटरू नया गांव आ रहे हैं, अपने माता पिता से मिलेंगे। उसके बाद वो कल झालावाड़ से जो है एक यात्रा निकालेंगे। ये भीड़, ये हुजूम इस बात को बयां कर रही है कि नरेश मीणा जो है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब शब्द खामोश हो जाते हैं तो तस्वीर बोला करती है। रुको ना यार, ये मुझे रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे लोग। जब शब्द खामोश हो जाते हैं तस्वीर बोलती है। ये तस्वीर आज बोल रही है कि नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे कि नरेश मीणा कितने बड़े नेता बन चुके हैं। जल सैलाब उमड़ रहा है, बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं नरेश मीणा ने। जो लोग ये कह रहे थे कि नरेश मीणा अनर्गल बयान देते हैं, नरेश मीणा कभी किसी पर भड़कते हैं, वही नरेश मीणा ने आज अच्छे नेताओं में जो एसी में बैठकर आज नरेश मीणा का फेसबुक पेज देख रहे होंगे कि आज नरेश मीणा के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा है। ये बारां के लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्यों आए हो यहाँ? नरेश मीणा की रैली में आए हम। अच्छा, हाँ, क्या बात है। क्यों आए हो आज? इतने जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या कारण है? आज युवा दिलों की धड़कन, युवाओं का हृदय सम्राट, सर्व समाज का नेता नरेश मीणा, उसके गृह जिले में उसकी जमानत होने के बाद पहली बार आ रहा है, इसलिए जनसैलाब उमड़ रहा है। लेकिन सरकार और बड़ा मीडिया हाउस ये कह रहा है कि नरेश मीणा कोई राजनेता नहीं है, कोई पद नहीं है। लोग बार बार अनर्गल बयान दे रहे हैं कि नरेश मीणा फलाना है, दिखाना है, ये है वो है। उसके बावजूद भी आज इतनी भीड़ उमड़ रही है नरेश मीणा के समर्थन में, क्या कारण है? पद तो किसी के पास भी रह सकता है, व्यक्तित्व जिसका बड़ा हो, कद जिसका बड़ा हो, वो राजनेता बड़ा माना जाता है। आपका शुभ नाम? यशवंत बारक। क्या करते हो आप? मैं आदिवासी मीणा समाज का वरिष्ठ संभाग के महामंत्री हूँ। महामंत्री हो जी। महामंत्री जी, एक सवाल और कर लेता हूँ, थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन बताइए। इस आम पब्लिक खड़ी है, हजारों लोग उमड़ रहे हैं। मैं जयपुर से देखता हुआ आ रहा हूँ, अलवर से आ रहा हूँ, और तमाम लाखेरी हो, बूंदी हो, उसके जैसे जैसे आ रहा हूँ भीड़ उमड़ती है, काफिला बढ़ रहा है। एक तरफ बड़ा मीडिया हाउस ये कहता है कि नरेश मीणा उठाई गिरा है, गुंडा है, दूसरी तरफ लाखों लोग उसके समर्थन में उमड़ रहे हैं। नहीं, ये जो कहते हैं ये देशतापूर्ण कहते हैं, ये उससे घृणा करते हैं, क्योंकि उसका जो कद और उसका जनाधार और जो युवाओं के दिलों में उसकी जगह है, वो ये नेता लोग नहीं बना पाए, इसलिए उससे ईर्ष्यावश ये बात कहते हैं। तो आज नेताओं के पसीने आएंगे, पसीने जम के पसीने आएंगे, और बारां की धरती पे विशेष आएंगे, भ्रष्टों के चोरों के विशेष आएंगे। और आड़ोती के किन किन नेताओं के पसीने आएंगे? आड़ोती के जो ये जिन्होंने गठबंधन कर रखा है, 2-3 नेता है। कौन है बता दीजिए। अब आप ही जानते हो। नहीं, मेरे 3 नेता है आड़ोती के जिन्होंने गठबंधन कर रखा है, जो उनके गठबंधन ठगबंधन सब खत्म होने वाले हैं। अब उनकी जो है ये ज्यादा दिन तक मोनोपोली चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जनता के दिलों में राज करने वाला नरेश आ गया है, और जनता जनार्दन इनके गठबंधन को उखाड़ कर फेंक दे। प्रहलाद गुंजल के बारे में क्या कहना है? प्रहलाद गुंजल कद्दावर नेता, ईमानदार नेता है, खून पसीने से खड़ा किया उसने, उसका नाम प्रहलाद गुंजल राजस्थान लेवल का नेता है। उसको जो है वो कांग्रेस में भी बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में सम्मान देना चाहिए था। क्या कहोगे? इनकलाब जिंदाबाद। आज बारां की तर्ज से पूरे राजस्थान में इनकलाब का नारा गूंजेगा, और राजस्थान में युवा क्रांति किसान नेता नरेश मीणा भविष्य में राजनीति का छोटा किरोड़ी बनेगा। किरोड़ी लाल की जगह राजस्थान में हमारे बारां जिले का एक छोटा सा गांव में जन्मा हुआ वही नरेश मीणा कल मीडिया में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोस रहे थे। वो इस वजह से कोस रहे थे कि डॉक्टर साहब आप आशीर्वाद देते तो मैं पहले एमएलए बन जाता, राजस्थान के कई युवा एमएलए बन जाते। लेकिन हो सकता है डॉक्टर साहब की कोई राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, लेकिन भविष्य में डॉक्टर साहब का सहयोग भी नरेश मीणा के पक्ष में रहेगा, ये यहाँ का युवा भी चाहता है। ये जो महामंत्री जी है ये तो डर गए। ये बता दीजिए कि हाड़ौती में किन किन नेताओं का जो है गठबंधन है? जो बीजेपी कांग्रेस का कॉम्बिनेशन हो रहा था, उनके पसीने छूट रहे हैं, नींद नहीं
बगे बिगे फिर रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार का और रेत माफिया बजरी माफिया का और झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, वो बगे बगे फिर रहे हैं। उनको नरेश मीणा के नाम से नींद नहीं आ रही। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं आ रही सर। इतनी बड़ी आंधी है, इतनी बड़ी आंधी है, तूफान है, और ये तो बारह की धरती पर एक जमशीला तूफान आएगा, चरक्रांति आएगी। क्या कहोगे, क्या कहोगे? है कोई, क्या कहोगे? क्या क्या कहोगे? नरेश मीणा अच्छा आदमी है, बोलने वाला आदमी है, युवा वो है। नरेश मीणा अच्छा आदमी है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो बोलोगे कुछ? क्यों आए हो? क्यों क्या बोल रहे क्यों आए हो यहाँ? नरेश मीणा के प्यार समर्थन केस के लाए ये हमें। नरेश मीणा जो प्यार कमाया है, लोगों के अंदर जागरूकता लाई है, लोगों को द लोक सदन न्यूज चैनल, द लोक सदन, लोगों को जगह दिया है। यहाँ पर सोए हुए लोगों को नरेश मीणा ने जान फूंक दी है। नई ऊर्जा, चोरों का सब सफाई। चोर आप बता दीजिए, पूरे आओ, सच बोल रहे हैं। पूरे एक 200 एमएलए है राजस्थान में, 200 एमएलए में से 180 190 पूरे चोर है। बड़ा बात बोल रहे पूरे हैं। चोर है, पूरे गठबंधन है, बीजेपी नरेश मीणा सिर्फ इसीलिए कटकता है लोगों को क्योंकि वो सच बोलता है और सच्चाई के लिए साथ देता है, वो इसलिए नरेश मीणा सबके आगों का कांटा लगा हुआ है। ये नरेश मीणा का काफिला है, बारां की धरती पर आज अपने गृह जिले में आ रहे हैं। जेसीबीओं से स्वागत हो रहा है, हजारों लोग उमड़ रहे हैं। मैं बार बार फिर इस बात को दोहरा